तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज है हमारा डे वन अगर आप कहना चाहें इसे कह सकते हैं। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है आज से। तो आपको क्या करना है और ये डे वन का मतलब क्या है, मैं इसे डे वन क्यों नहीं कहता ना आपको कहना चाहिए, इसका एक रीज़न है। क्योंकि बात ऐसी है कि कोई भी काम जो आज हम डे वन पे शुरू करने जा रहे हैं, अगर आप बिल्कुल ही आज से ही उठाने जा रहे हैं सारी सिलेबस बुक्स, आपको आज तक कुछ नहीं पता था एसएससी के बारे में, तो आपका वो डे वन है। लेकिन जैसे कि मुझे इतने टाइम से एसएससी के बारे में पता है, मैंने कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई नहीं करी, वो एक बुरी हैबिट थी। तो उसके लिए अब कंसिस्टेंट डे वन अब शुरू हो रहा है, जो ये प्रोसेस चलती रहेगी। और यही प्रोसेस हम पिछले जितने साल के आप हैं उतने साल से चलती आ रही है सीखने की। हमने हर एक एग्ज़ाम, या चाहे वो हमारा ग्रेजुएशन हो, स्कूलिंग हो, हमने सबको पास करते करते चीज़ें सीखी हैं। हर एक सब्जेक्ट के बारे में हमारी डेप्थ में नॉलेज बढ़ती चली गई है। इट्स लाइक अ कंपाउंड इंटरेस्ट थिंग, जो हमने हर एक दिन छोटी छोटी प्रोसेस से सीखा है। तो बात ये आती है कि इसको डे वन कहें कि ना कहें। तो मेरा ये मानना है कि ये मेरा डे वन नहीं है। मैंने कई बार ऐसे ही प्रिपरेशन शुरू करी है और उसे कंप्लीट नहीं किया है। तो मेरे कई डे वन पहले भी हो चुके हैं इन पिछले 2 सालों में, जब से मैं एसएससी की रेस में आया। तो मेरे पास सिलेबस था, मेरे पास बुक्स हैं, नोट्स हैं, और उनको देखने के लिए बस मेरा अंदर का डेडिकेशन नहीं था, माइंडसेट नहीं था, तो वो कभी पूरा नहीं हो पाया। बट वो जितना भी अंदर गया वो मेरे दिमाग में एक तरह से स्टोर हो चुका है। तो अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल फ्रेश है। ये एक डे वन है, इट्स वन ऑफ द डे जब मैं प्रिपरेशन करना फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट मेरे लिए सिंपल यही है कि ये बस मैं चाहता हूँ अब सीधा सीधा नौकरी तक पहुँचा जाए। तो डे वन, डे टू, डे थ्री वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं अप्लाई करेंगे। हम अप्लाई करेंगे मेन कॉन्सेप्ट या मेन स्ट्रैटेजी पे जंप करते हैं सीधा। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हर एक एग्ज़ाम अपने सिलेबस की वजह से ही बड़ा छोटा, आसान, कठिन, हर तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो एसएससी का जो सिलेबस है वही उसका कोर है, वही एक तरह का पहाड़ है जो हमें उल्टाना है। हमें सुपर पावर गेन करने के लिए वो पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करना है, जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। हर एक स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में टॉपर ने बता रखा है, टॉपर्स ने ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए। मैं आपको बस उसका निचोड़ बताता हूँ कि मैं आपके लिए क्या एडवाइस दूंगा और मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ। तो स्ट्रैटेजी का मतलब सिलेबस है। सिलेबस कहीं से भी निकाल लीजिए। हर एक टॉपिक की बात करता हूँ मैं, मैथ्स से शुरू करता हूँ। तो मैथ्स का सिलेबस जो है वो 2 में बटा हुआ है, अरिथमेटिक और एडवांस पे। सबकी एक कोर, एक तरह का मेथड होता है जो हमें सीखना होता है मैथ्स की बात करें तो। और अरिथमेटिक का कोर है परसेंटेज रेशियो, जिसकी पकड़ इन 2 सब्जेक्ट, इन 2 चैप्टर्स में से जिसकी सबसे ज़्यादा है। सॉरी, मैं फंबल कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और मैं प्रोसेस करके बस एक साथ उतार देना चाहता हूँ। तो चीज़ें जैसे वर्ड्स आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बात ऐसी है कि सिलेबस को अपना ब्रेक डाउन कर लो। हर एक बड़े पार्ट का एक छोटा पार्ट होता है। जैसे कि जब मैथ्स में एंटर करते हैं वो 2 में बंटता है, फिर जब अरिथमेटिक और एडवांस में फर्दर एंटर करते हैं तो बाकी चीज़ों में बंटता है। वैसे ही जब हम अरिथमेटिक के कोर में जाते हैं तो उसका जो बेसिक निकल के आता है, जिसका फाउंडेशनल पार्ट है परसेंटेज रेशियो और उससे जुड़े कई मेथड्स, जो जब आप किसी भी टीचर का बैच लोगे, मैं गगन सर से पढ़ रहा हूँ तो मैं प्रेफर करूँगा गगन सर से आप समझ के देखिए, वो उनका मुझे समझ आता है। सिंपली ये चीज़ है। तो मैंने जितने मेथड्स उनसे सीखे हैं मैं वैसे ही अप्लाई कर रहा हूँ। मेरे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं और मुझे कुछ ऐसी मुश्किल नहीं हो रही है एसएससी के मैथ्स के सिलेबस के लिए कि मैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे सिर्फ वो सिलेबस कंप्लीट करना है। वो जितने भी लेक्चर्स हैं, वो जितनी भी तरह के क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस करते आगे बढ़ते रहना है। ये मैथ्स के लिए सिंपल हो गया। यही एडवांस के साथ है। एडवांस का भी बेसिक है, लेकिन एडवांस के साथ दिक्कत ये है कि एडवांस जो है वो फॉर्मूला बेस्ड जाता है, तो उसके लिए आपको याद ज़्यादा करना पड़ेगा। मैंने अलजेब्रा शुरू किया था 2023 में, जब मैंने बैच लिया था नवंबर में, और मैं अलजेब्रा भूल चुका हूँ। आई एम सॉरी टू से दैट फॉर माई सेल्फ कि मैंने पूरा अलजेब्रा के 300 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली बुक से लगाया था और वो मैं सब खा के बैठा हुआ हूँ।
तो ऐसा नहीं करना है। एडवांस मैथ फॉर्मूला पे काम करती है अभी। तो बीच में थोड़ा मैंने कट किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया था। तो वापस से आप लोगों को क्लैरिटी के साथ सिंपल मैंने पहले डे का कॉन्सेप्ट बताया। आज आप शुरू करने जा रहे हो तो इसको जस्ट ये मानो कि सीधा हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, जो कि एसएससी सीजीएल 2026। इसके अलावा कोई भी डे 1 डे 2 उसे कुछ मतलब नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने आज तक इतना कंपाउंड इंटरेस्ट में समझ रखा है अपने दिमाग में कि एक ये और ट्राई है उसके लिए। मुझे तो यही लगता है, मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। अब इसके बाद आते हैं स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन पे। स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? स्ट्रैटेजी का सबसे पहला पार्ट सिलेबस है। सिलेबस चारों सब्जेक्ट का अलग अलग जैसे कि है, और वो आपको पता होना चाहिए अब तक, और पता होगा ही। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस मैथ्स के लिए सिंपल यही है कि मैं गगन सर को फॉलो कर रहा हूँ। तो जितने भी वीडियो लेक्चर्स हो सकते हैं पेड बैच के, क्योंकि सिलेबस में जितने चैप्टर्स हैं हमें उसे पढ़ना पड़ेगा, उसके जितने तरह के क्वेश्चन हैं उसको करवाने की एबिलिटी सिर्फ एक प्रोफेशनल टीचर रखता है, जिसने अब तक उस फील्ड के बाकी चीज़ें कर रखी है। अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं एक एक बच्चे को, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ जो मुझे देख रहे हैं, मैं अपना पीओवी ऊपर रखने वाला हूँ। क्योंकि अगर मैं हर एक बच्चे के हिसाब से सोचूंगा कि आप कैसे ले रहे हो, वो आप कमेंट्स में जैसे बताओगे, तो फिर आगे उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि अभी मेरे पास कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, अभी मैं 0 पे हूँ। मेरे कल जो मैंने वीडियो डाला था उस पर रियल टाइम में 2 व्यूज़ दिखा रहा है, एनालिटिक्स में वो भी नहीं दिखा रहा था। वो पता नहीं कुछ तो ग्लिच होता है कि वो 2 दिखाता है लेकिन वैसे 0 है। तो 0 से ही शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, तो मुझे पता नहीं अभी आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें बता दूं कि मैथ्स में सिंपल यही है कि जितने वीडियो लेक्चर्स आप किसी पेड बैच में ले रहे हो उसे कंप्लीट करो तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। मेरा मैथ्स का ही बैच है, उसके अलावा जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट बचते हैं। मैंने 4 घंटे आज टाइमर लगाया है, जिसके लिए मैं 4 घंटे मिनिमम तो मैथ्स करूँगा ही करूँगा। उसके अलावा 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे रीजनिंग, जीके अभी नहीं छूँगा, जबकि जीके मुझे आती है, ऐसा नहीं है। जीके मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ी है तो दिमाग में भाई पुरानी वाली है। और जीके को मैं जब मौका मिलेगा दिन भर में मैं पढ़ूंगा, लेकिन अभी मेरा मेन टारगेट है 4, 2, 2 ऐसे करके मेरे 8 घंटे ये हो गए। फिर टाइम मिला तो 2 घंटे और, ऐसे करके मेरा रात 12 बजे मुझे सोना भी है। क्योंकि ऐसे मैंने इस वजह से बांटा है कि मेरे 4 घंटे मिनिमम मैथ्स लग जाए। अब मैं बात करता हूँ एक्स्ट्रा वर्क, जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर है। मैं आज सुबह उठा तो मैंने थोड़ा अपने फिटनेस पे काम किया। फिर मैंने उसका कोई वीडियो मुझे नहीं डालना अभी तो, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग फेज। तो मैं हर दिन वो डे 1 डे 2 वाला नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है, जो आपको अपनी बॉडी के लिए करना है, आर्ट है, म्यूज़िक है, डांसिंग है, फिटनेस के लिए मन करता है करिए। फिटनेस ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अगर आपको उसकी नीड नहीं है, अभी आप इतने शेप में हैं, आपकी बॉडी अडेप्ट करती है चीज़ों को, तो आप अपनी चीज़ों को टाइम कंज्यूम कहीं और पे भी कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई हेक्टिक होती है, लेकिन कई लोग जो एक्सपर्ट होते हैं, जो लोग उसे हैंडल ईजिली कर सकते हैं, सब यूनिक हैं। तो आप अपने हिसाब से अपना एक्स्ट्रा करिकुलर टाइम जो आप निकालना चाहें निकालिए। अब मैं बात करता हूँ कि क्या बात करना है। हाँ, तो पॉइंट ये है कि अब जैसे मैंने डे 1 की स्टार्टिंग करी है, आपने भी आज आपका फर्स्ट वीडियो आप ये देख रहे हो और आप मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हो। तो मेन चीज़ ये है कि किसी की कैलकुलेशन कमज़ोर होगी, किसी की बहुत स्ट्रांग होगी। तो हर एक के लिए स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट हो सकती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो आपको खुद बनानी है। जैसे मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करके एक तरह का ओवरव्यू दिया है, एक खांचा दिया है, जिसमें आपको अपनी प्रायोरिटीज, अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से चीज़ों को डालना है, टाइम को डालना है कि इतना इतना मुझे देना पड़ा। क्योंकि मेरे मैथ में नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं, इस वजह से नहीं आ रहे। तो सिलेबस कंप्लीट करना मेरी प्रायोरिटी मैथ्स के लिए है। तो मैं मैथ्स 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 अगर बोलूँगा तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर आपकी मैथ्स पहले से अच्छी है, या आपका कोई सब्जेक्ट पहले से अच्छा है, और जो बहुत वीक है, टाइम अभी है, तो वीक वाले को स्ट्रॉन्ग बना लिया जाए। हमें जस्ट वो गैप्स फिल करने हैं जो हमारे 50 50 50 50 के 4 जो ये
अलग अलग सेक्शंस आते हैं, इनमें हम बढ़ते चले जाएं कि हम 30 40 50 के पास जितना पहुंचते जाएंगे सबको फिल करते हुए, तो हमारा 200 के पास पहुंचेंगे। सिंपल यही स्ट्रैटेजी है। तो सब अपने हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाओ, कोई भी ज़रूरत नहीं है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से करूँ। अगर आप उस फेज़ में हो तो आप टॉपर्स को देख रहे हो, टॉपर भी आपसे यही कहेगा जो मैं आपसे कहने वाला हूँ। मैंने बहुत वीडियोस देख रखी हैं, तो ये एक तरह से एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ उन लोगों के लिए भी बता दूँ जो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में पॉइंट आ गया है इस वजह से बस। तो मैं आपकी हेल्प के लिए कहना चाहूँगा, फ्रेश स्टार्ट करने वाला बच्चा जो चारों सब्जेक्ट के सिलेबस ढूंढ रहा है, जल्दी से वो सिलेबस एक तो लिख ले कहीं ना कहीं से एक कॉपी पे। उसके बाद वो टीचर्स ढूंढेगा। वो टीचर्स ढूंढने पे जब आएगा तो हर सब्जेक्ट के 3 या 4 बेस्ट टीचर हैं। उसको सबसे पहले तो मॉक टेस्ट दे के देखना चाहिए उसका क्या कैसा स्कोर आ रहा है सब में। उसके बाद उसे बैच लेना है, उसे यूट्यूब से पढ़ना है। वो उस पर मैटर ज़्यादा वो फोकस करे, क्योंकि ये वीडियो 5 मिनट का हो गया, 6 मिनट हो गए। सॉरी, मैं वीडियो की लेंथ भी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ भाई। आप अभी अभी यूट्यूब पे आया हूँ, तो मैं बस चाहता हूँ कि मैं जल्दी से अपनी बात को कन्वे करूँ आप तक। तो हाँ, हाँ, तो एक लाइन में जल्दी से बताता हूँ। जिनको नया टीचर ढूंढना है, जिनको पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं, वो टीचर ढूंढने पे ध्यान मत दो। सबसे पहले जो कोर चीज़ मैंने बोली, एक ही कोर है, वो है सिलेबस। सिलेबस समझाने वाले कई सर हैं, मतलब कि कई ब्रेन ब्रेन की बात कर रहा हूँ, कई सर हैं। कई यूट्यूब पे ऐसे ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे जो तब मिलेंगे जब आप वो चैप्टर सर्च करोगे, जब आप इंग्लिश का नाउन प्रोनाउन या क्लोज टेस्ट वो कैब जो भी सर्च करोगे, उस हिसाब से आपको मिलेगा कंटेंट। तो टॉपर्स की एडवाइस देख सकते हो कि उन्होंने इससे पढ़ा, उन्होंने उससे पढ़ा, उससे आप टीचर फाइंड आउट कर सकते हो। और उसके साथ साथ ये है कि आप टीचर समझ चुके हो, थोड़ा बहुत वीडियोस देख लिए हैं, फिर आप चैप्टर पे जंप करो, चैप्टर समझना शुरू करो कि चलो मैं यूट्यूब से स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर के बारे में। जैसे कि मैथ में लक बाय चांस और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस ट्यूनिंग उस टीचर से बन जाती है, तो आप उस टीचर का बैच ले लो। बाकी मैं 4 ही नाम बताता हूँ जल्दी से। मैथ्स के लिए गगन सर, मेरा मेरा पीओवी हो मेरा पीओवी है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मैथ्स में गगन सर। इंग्लिश का मैंने बैच नहीं लिया। रीजनिंग का बलराम सर से मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है, और उनसे मैंने पहले वाले जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे फिगर्स वाले, वो बहुत समझ में आए थे। बाकी मेरी रीजनिंग वीक है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो अभी रीजनिंग के लिए भी नहीं कहूँगा। जीएस परमार एसएससी, परमार एसएससी से मैंने बहुत पढ़ा है। यूट्यूब वाला पेड लिया था, वो भी ख़त्म हो गया 1 साल में मेरी मक्कारी के चलते। तो परमार और गगन सर, परमार सर, ये परमार परमार मेरे दोस्तों और मेरी आदत खराब कर दी है। परमार एसएससी वाले परमार सर जी से जी के पढ़ सकते हो। अब 4 मैंने बता दिया है चारों सब्जेक्ट के लिए। मेन फोकस चैप्टर्स हैं, मेन फोकस सिलेबस है। सिलेबस ओरिएंटेड ही यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो कंटेंट मिलेगा। कंटेंट जिसका अच्छा लगेगा उसको यूट्यूब से समझो, फिर बहुत ज़रूरत पड़े सर्च करके पेड बैच ले लेना। और वो तो मैं हूँ ही बताने के लिए आगे कि इंग्लिश का लेंगे और जीएस का लेंगे कि किसका क्या लेंगे बैच। चलिए, तो फिर इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। लाइक सब्सक्राइब, वीडियो देखना शुरू कर चुके हो तो पता चल रहा होगा कि कितना अनप्रोफेशनल हूँ, कितना नूबी हूँ मैं अभी इस फील्ड में। तो हाँ, कल का वीडियो बहुत ही ज़ीरो है, आज का वीडियो, लेकिन मैं जर्नी स्टार्ट कर चुका हूँ। मैं थोड़ा स्लो हूँ, जाते जाते अपने ही बारे में बोलना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा स्लो हूँ। हाँ, भूल जाता हूँ कि कंसिस्टेंट रहना है, एक दिन के बाद वो जोश उतना नहीं रहता। आज मेरा फर्स्ट डे है कि मैंने शुरू करी है एक्सरसाइज करना भी, वर्कआउट शुरू किया, वो भी घर पे, ऐसा बाहर नहीं। मैंने मतलब नॉर्मल वाइज स्किपिंग एंड ऑल, पुशअप्स। तो ये है कि पढ़ाई, वर्कआउट, कॉमेडी, इस चैनल पर मुझे बहुत कुछ डालना है। सोच रहा हूँ मैनेज करने की पहले ही दिमाग वो उसे क्या कहते हैं, परप्लेक्स्ड हो जाता है।
काम करना भी बंद कर देता है, कैसे करूँगा क्या करूँगा। तो ये आप देख सकते हो मैं अभी ऐसा हूँ, आगे का मुझे नहीं पता। मैं इसे कुछ वैसे सोचता हूँ कि जैसे जब एक इंसान सक्सेसफुल हो जाता है फिर लोग उसकी रील्स काट के लगाते हैं ना कि पहले ऐसा था अब ऐसा है। तो मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि मैं ये चीज़ जो बोल रहा हूँ ये एक दिन रील पे मैं देखूँगा, उससे ज़्यादा पूरी दुनिया देखेगी, सारे लोग देखेंगे कि ये मैंने बोला था कि रील कटेगी इस वाले की कि ये भी एक पहले वाला बिफोर और आफ्टर वाली। तो चलो देखते हैं, देखते रहे हैं। 2026 में मैं दिखूंगा, कहीं दिखूँ ना दिखूँ, सबसे पहले एसएससी सीजीएल के रैंक लिस्ट में मैं दिखूंगा कार्तिकेय पांडे। मुझे तो इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो चाहे जीएसटी इंस्पेक्टर, वर्दी चाहिए मुझे। एएसओ मिलता है जो भी मिलता है, पर मुझे उस रैंक लिस्ट में होना है। और मैं थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मैं आप लोगों के बारे में भी सोचता हूँ जो मेरी ऑडियंस है के साथ चलने के लिए, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा अच्छा बुरा मैं उसे नहीं जज करूँगा। मैं क्यों जज करूँगा, आप जज करोगे मुझे, आप बोलोगे कि ये तो बड़ा ही यार स्वार्थी आदमी है। चलो मिलता हूँ, और मैं अगले दिन अगर कॉमेडी करता दिख जाऊँ तो ऐसे हैरान मत होना, या कुछ मिमिक्री करता, क्योंकि मैं बहुत कुछ करता हूँ पढ़ाई छोड़ के। तो अब सब करूँगा, पढ़ाई भी इंक्लूड करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम। और हर दिन वीडियो डालने की कोशिश करूँगा जिससे मैं तो कंसिस्टेंट रहूँ, तुम लोगों का तो पता नहीं। चलो तुम लोग भी मेरे साथ कंसिस्टेंट रहो, कमेंट्स करो, लाइक करो, और मेन चीज़ है वीडियो देखो। चलो बाय।